तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 10th HBSC बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी न्यू हिस्ट्री की बुक आई थी उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेसन नंबर फर्स्ट है सरस्वती सिंधु सभ्यता के जो अभ्यास के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या रहेगा, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी वो नगर था, उसकी जो योजना थी उसकी क्या क्या प्रमुख योजनाएं थी। तो इस जो क्वेश्चन है इसको आपको लिखना है अच्छे से, आपका 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से क्या क्या विशेषताएं हैं, सरस्वती सिंधु नगर की योजना की प्रमुख विशेषताएं थी, मतलब प्रमुख निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो पहला पॉइंट क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की प्रथम विशेषता यह था कि यह नगर नदी के किनारे बसे हुए थे। तो किससे क्या था, सरस्वती सिंधु सभ्यता थी वो किसके नगर था ना, वो किसके किनारे बसा हुआ था, एक नदी के किनारे। और वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, वो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, नगरों में प्राय 2 टीले होते थे। कितने टीले थे नगरों में, जो सरस्वती सिंधु सभ्यता था वो जो उनका नगर था उसमें कितने टीले थे, 2 टीले थे। एक पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र होते थे, मतलब पूर्व दिशा का जो टीला था ना उस पर आवास क्षेत्र मतलब रहने योग्य जमीन थी वहाँ पे। और पश्चिम दिशा के टीले पर दुर्ग स्थित होता था, मतलब पश्चिम दिशा के जो टीला होता था उस पर क्या था, दुर्ग। दुर्ग मतलब कोई किला वगैरह होता था। ठीक है, नेक्स्ट 3 का पार्ट क्या है इसमें, सरस्वती सिंधु सभ्यता नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था। किसका, जो सड़क थी उनमें उसका महत्वपूर्ण योगदान था। सड़कें नगरों को 5-6 खंडों में बांटती थी। ठीक है, 4 का पॉइंट क्या है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। कूड़े कचरे के लिए कूड़ेदान होते थे। ठीक है, क्या था वहाँ पे, जो सरस्वती सिंधु सभ्यता नगर था वहाँ पे जो साफ सफाई थी उसका विशेष ध्यान रखा जाता था। कूड़े कचरे के लिए एक अलग से क्या था, कूड़ा दान होता था जिसमें कूड़ा वगैरह डाल दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट 5 का पार्ट क्या है, घरों की नालियाँ बड़े नालों में गिरती थी। मतलब जो घरों की नालियाँ होती थी वो क्या करती थी, मतलब जो बड़े बड़े नाले होते हैं मतलब उसमें जाकर क्या छोटी छोटी नालियाँ उसमें जाती थी। नालियाँ पक्की तो मतलब पक्की किससे, पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नालियाँ पक्की ईंटों से आएगा। ठीक है, पक्की ईंटों से बनी थी। ठीक है, पक्की ईंटों से बनी होती थी। ठीक है, 6 का पॉइंट क्या आ जाएगा, संपन्न घरों में रसोई घर, स्नान घर, आंगन, कुआं, शौचालय आदि होता था। जो संपन्न घर होते थे वहाँ पे जो अच्छे घर होते थे उसमें क्या होता था, रसोई घर, ठीक है, स्नान घर, आंगन, ठीक है, कुआं और शौचालय, मतलब ये सभी सुविधाएं होती थी उन संपन्न घरों में। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था। देखो HBSC बोर्ड में 2018 में सेट ए में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो क्या थी, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन की प्रमुख बातों का वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चनों को इस तरीके से लिखना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या दे रखा है, सामाजिक जीवन। उनका जो सामाजिक जीवन था वो किस तरीके से था। सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में विभाजित था। दुर्ग के क्षेत्र में शासक वर्ग और दूसरे में प्रशासनिक अधिकारी रहते थे। मतलब दुर्ग के क्षेत्र में शासक वर्ग, दुर्ग जो किला था उसमें शासक वर्ग करते थे और दूसरे में प्रशासनिक अधिकारी रहते थे। उनकी सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता था। और आवासीय क्षेत्र में व्यापारी, सैनिक और अधिकारी, शिल्पी, मजदूर आदमी रहते थे। इनकी सुरक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, परंतु कालीबंगा, लोथल, बनावली, धौलावीरा में किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं। मतलब उसमें जो अधिकारी रहते थे आवासीय क्षेत्र के अलावा, यहाँ पे दे रखा है आवासीय क्षेत्र में रहते थे, तो उसमें उसका कोई विशेष प्रबंध नहीं था मतलब। ठीक है, परंतु कालीबंगा, लोथल, बनावली और धौलावीरा में किलेबंदी के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, दूसरा, यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। मतलब सरस्वती सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी थे। मतलब शाकाहारी मतलब सादा भोजन आ गए उसमें, ठीक है, मांसाहारी मतलब मांस, मीट वगैरह जो खाते थे। ठीक है, इनका मुख्य भोजन जो गेहूँ, चावल, फल, सब्जियाँ, दूध एवं मांस था। मतलब उनका मुख्य भोजन था ना, कौन कौन सा था, जो गेहूँ, चावल, फल, सब्जियां, दूध, मांस था। भोजन के लिए थाली, गिलास आएगा, यहाँ पे क्लास नहीं गिलास आएगा, गिलास, कटोरा, लोटा आदि बर्तनों का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, क्लास नहीं आएगा, यहाँ पे गिलास आएगा। नेक्स्ट है, यहाँ के लोग वस्त्र और आभूषणों के भी क्या थे, शौकीन थे। आभूषणों में हार, जो आभूषण होते हैं, मतलब यहाँ के लोग क्या थे, वस्त्र पहनते थे, मतलब अच्छे अच्छे वस्त्र, मतलब शौकीन थे, मतलब वस्त्र तो पहनते थे उस टाइम में, मतलब। ठीक है, आभूषणों के शौकीन थे। ठीक है, आभूषणों में क्या क्या वो करते, वो पहनते थे, भुजबंद, कंगन, अंगूठी आदि पहने जाते
थे। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट क्या है, धनी वर्ग अर्ध कीमती पत्थर, सोने चांदी और हाथी दांत आदि के आभूषण पहनता थे वहाँ पे। निर्धन वर्ग की पक्की ईंटें हड्डी व पत्थर के आभूषण पहना करते थे वहाँ पे। मतलब क्या थे, अब एक बार फिर से बता देते हूँ 4 का पॉइंट। जो धनी लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो क्या है, कीमती मतलब अर्ध कीमती पत्थर, ठीक है, सोने चांदी के जो भी मतलब आभूषण थे वो, ठीक है, हाथी के दांत के आभूषण हैं वो, ठीक है, इस तरीके के आभूषण पहनते थे। और जो निर्धन मतलब जो गरीब परिवार से थे, वो क्या मिट्टी हड्डी व पत्थर के आभूषण पहना करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 5 का पॉइंट, स्त्रियों काजल सुरक्षा सिंदूर लगाती। जो वहाँ की स्त्री थी, ठीक है, स्त्रियाँ थी, वो क्या करती थी, काजल वगैरह लगाती थी, ठीक है, और सुरक्षा सिंदूर लगाती, मतलब सुरक्षा वगैरह जो भी दे रखी है, मतलब उसमें सुरक्षा क्या है, स्त्रियों का लगाने का भी होता है। मतलब इस तरीके जो सिंदूर लगाती थी जो शादीशुदा महिला थी वो। ठीक है, नेक्स्ट है शतरंज खेलना, नृत्य व शिकार करना यहाँ के लोगों का प्रिय शौक था। मतलब उसका प्रिय शौक क्या था, जो खेलने में शतरंज खेलना, ठीक है, नृत्य करना, शिकार करना, ठीक है, इनके प्रिय शौक थे। अब आता है धार्मिक जीवन। पहला कौन सा था इनका, सामाजिक जीवन था, फिर आता है धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में क्या आता है, पहला पॉइंट, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का धर्म में पूरा विश्वास था। किसमें, धर्म में क्या था, उनका पूरा विश्वास था, वो धर्म में पूरा विश्वास रखते थे। ठीक है, इनकी कई परंपराओं को बाद के भारतीय समाज ने भी अंगीकृत किया है। ठीक है, यहाँ के लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। मतलब ये क्वेश्चन आया है, मतलब यहाँ के लोग सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं, मातृशक्ति की पूजा करते हैं। यह मातृशक्ति की उपासना प्राणी व वनस्पति जगत की उपास्य देवी पक्की मिट्टी हड्डी व पत्थर के आभूषण पहनते थे। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, मूर्तियों पर मिले हुए धुएं के निशान यह दर्शाते कि यहाँ के लोग मूर्ति के सक्षम कोई वस्तु जलाते थे। मतलब मूर्ति के सक्षम मतलब बोले तो वहाँ पे कोई वस्तु जलाते थे। नेक्स्ट है, पशुपति शिव की उपासना के संकेत सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों में देखने को मिलते हैं। प्राप्त प्रमाणों के अनुसार यह लोग शिवलिंग पूजा के साथ साथ पुरुषों एवं वृक्षों की भी पूजा करते थे। कौन लोग करते थे, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शिवलिंग के साथ साथ किसकी, पुरुषों और वृक्षों की भी पूजा करते थे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है डियर फ्रेंड्स, सभ्यता की आर्थिक संरचना कैसी थी। तो कैसी थी सरस्वती सिंधु सभ्यता की आर्थिक संरचना, तो कैसी थी उनकी आर्थिक संरचना, सरस्वती सिंधु सभ्यता की आर्थिक संरचना इस प्रकार थी। तो किस प्रकार थी हम पढ़ेंगे। सरस्वती सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यंत समर्थ था। मतलब आर्थिक जो उनकी प्रेजेंट में वो किस तरीके से व्यवहार कर रहे थे, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, वो किस तरीके से लोगों से पेश आ रहे थे, ठीक है, ये सब कुछ बातें रहेंगी। तो वहाँ के लोग कृषि करते थे। ठीक है, सरस्वती सिंधु से क्षेत्र उपजाऊ था। मतलब वो क्या था, वहाँ के लोग क्या करते थे, कृषि भी करते थे। ठीक है, वहाँ का जो क्षेत्र था वो क्या था, उपजाऊ था। मतलब वहाँ पे जैसे फसल वगैरह होती थी, जो भी फसल होती थी वहाँ की, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ठीक है, मूंग हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, सरसों, कपास आदि, तिल आदि की कृषि करते थे। ठीक है, बता दिया। मतलब क्या था, अत्यंत समृद्ध भूमि थी वहाँ की। ठीक है, अत्यंत समृद्ध जीवन भी था वहाँ का। ठीक है, लोग कृषि करते थे और जो क्षेत्र था वो सरस्वती सिंधु सभ्यता का उपजाऊ था। यहाँ के लोग गेहूँ, चावल, मूंग, मसूर, मटर, सरसों आदि कपास की कृषि करते थे। ठीक है, मेरगढ़ से प्राप्त पत्थर की दरांती, कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेल। मेरगढ़ से क्या प्राप्त होता था, पत्थर की दरांती। ठीक है, कालीबंगा से क्या प्राप्त होते, जुते हुए खेल। बनावली से प्राप्त हल्का नमूना भी उच्च स्तरीय कृषि के लिए होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता। आगे क्या दे रखा है, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, गधे, सूअर प्रमुख रूप से पाले जाते थे। इनका दूध, मांस, खाल व ऊन आदि के लिए होता था। ठीक है, क्या दे रखा है, जो गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, गधे, सूअर प्रमुख रूप से पाले जाते थे और इनका उपयोग दूध, मांस के लिए मतलब किया जाता था, खाल के लिए भी किया जाता था, ऊन के लिए भी किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, कृषि व यातायात के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कृषि और यातायात के लिए मतलब किसका प्रयोग किया जाता था, बैल का प्रयोग किया जाता था। और घोड़े, ऊंट को भी पालतू बनाया गया था। मतलब वहाँ के जो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग थे, घोड़े और ऊंट को क्या पालतू बनाया गया। मतलब उसके लिए मतलब कृषि के लिए भी वो मतलब जैसे घोड़ा है, मतलब ऊँट है, ये किसके लिए, यातायात के लिए काम आते थे। ठीक है, बाद में क्या हो गया, हाथियों को पालना भी संभवतः शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त जंगली जानवर जैसे सुअर, चिंकारा, नीलगाय, हिरण आदि के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों तथा
जलचरों की भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सरस्वती सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट है 5 का पॉइंट, यहाँ के लोग अनेक प्रकार के आभूषण औजार के लिए धातु की तकनीकी से भली भांति परिचित व दक्ष थे। परिचित मतलब वो जानते थे, दक्ष मतलब उसमें परिपूर्ण थे मतलब। ठीक है, मिट्टी के बर्तन ईंट उद्योग, उत्कीर्ण शिल्प तथा वस्त्र उद्योग यहाँ की आर्थिक संरचना की मजबूती प्रदान करती है। मतलब आर्थिक संरचना भाई वहाँ पे जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी, वहाँ पे क्या क्या आर्थिक संरचना थी उनकी, मतलब क्या करते थे, उद्योग करते थे। ठीक है, ईंटों का उद्योग करते थे, उत्कीर्ण शिल्प उद्योग, वस्त्र उद्योग करते थे। ठीक है, 7 का पॉइंट क्या दे रखा है, आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए क्या करते हैं, स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग का प्रयोग करते थे। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है। वो किसका उपयोग करते थे अपना व्यापार के लिए, तो स्थल मार्ग का और समुद्री मार्ग दोनों का प्रयोग करते थे। स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी, समुद्र मार्ग के लिए नाव का प्रयोग करते थे। तो ये तो सीधी बात है, क्योंकि स्थल मार्ग के लिए तो बस वगैरह उस टाइम नहीं होती थी, यहीं बैलगाड़ी वगैरह हो गई, जो ऊँट गाड़ी वगैरह हो गई, ऐसे बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। और समुद्र के लिए किसका, नाव का प्रयोग किया जाता था। के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए। उत्खनन में बाट और तराजू के पलड़े प्राप्त हुए। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। तो ये भी आ सकता है, तौल की इकाई सरस्वती सिंधु सभ्यता में कितनी थी, तो 16 के अनुपात में थी। ठीक है, 16 के अनुपात में थी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की कलात्मक विशेषताएं क्या थी। कलात्मक मतलब उसमें उनकी कलात्मक मतलब उसका सौंदर्य, क्या क्या उसमें मतलब वहाँ पे लगा हुआ था, कितना सौंदर्य से मतलब वहाँ पे देखा गया है, किस तरीके की वहाँ पे मूर्तियाँ थी। ठीक है, किस तरीके के उनके मतलब बर्तन थे, किस तरीके से वो यूज करते थे उनको मतलब। ठीक है, तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग सौंदर्य बोध से प्रेषित है। यहाँ की मोहरें, मन के और मिट्टी के बने बर्तन, मतलब मिट्टी के बने बर्तन, मूर्तियाँ आदि यहाँ की कला के सुंदर उदाहरण हैं। ठीक है, मतलब सुंदर उदाहरण मतलब कलात्मक कला, जो उनकी कला थी, जो क्या क्या बना सकते थे वो मिट्टी से या और किसी से, तो उनकी कला के सुंदर उदाहरण है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कलात्मक विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। पत्थर की बनी मूर्ति से सबसे उल्लेखनीय 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। एक क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति कहाँ से मिली, तो कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। कहाँ से मिली डियर फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से मिली, जो तिब्बतीय अलंकार युक्त सोल ओढ़े हुए हैं। जो कौन सा अलंकार मतलब कौन सा, तिब्बतीय अलंकार युक्त सोल ओढ़े हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से विश्व प्रसिद्ध क्या है, मोहनजोदड़ो से विश्व प्रसिद्ध धातु की नर्तकी की मूर्ति के अतिरिक्त पुरुषों स्त्रियों में पशु पक्षियों की भी मिट्टी की मूर्तियां मिली है। ठीक है, मतलब क्या है, मोहनजोदड़ो से विश्व प्रसिद्ध धातु नर्तकी की मूर्ति, मतलब नर्तकी मतलब नाचती हुई की जो मूर्ति है, उसके अतिरिक्त पुरुषों और स्त्रियों में पशु पक्षियों की भी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। मानव की मिट्टी की मूर्तियां शिरो वेशभूषा और आभूषण के साथ मिली हैं। मतलब क्या है, जो मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी, उसके अलावा पुरुषों स्त्रियों में पशु पक्षियों की भी मिट्टी की मूर्ति मिली है। और मानव की जो मिट्टी की जो मूर्तियां मिली थी, उसमें क्या थी, वो वेशभूषा मतलब वो क्या आभूषण वगैरह, जो कपड़े वगैरह अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वो उस तरीके की उनको मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ की मोहरें थी, मोहरे भी अत्यंत कलात्मक है। मोहरे मतलब मोहरे जो मोहरे होते थे, उससे उनका जो सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो ठप्पा लगता है, ठीक है, वो उसमें क्या है, वो मोहरे होते हैं उनकी, वहीं उस टाइम वहीं चलती थी। तो ये मोहरे चौकोर या आयताकार है। चौकोर मतलब चौकोर, आयताकार पता है ना आपको, आयत की तरह होती हैं। ठीक है, जिन पर सूक्ष्म उपकरणों से पशु पक्षियों देवी देवताओं की लिपि को अंकित किया गया। मतलब उस पर क्या है, मोहरों पे पशु पक्षी, ठीक है, देवी देवताओं की लिपि को अंकित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, खेल के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, अन्य गृह उपयोगी वस्तुएं, बच्चों के खिलौने आदि भी बनाए जाते थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के व्यू से। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।